हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये जो वीडियो सीरीज मैं फिर से शुरू कर रही हूँ, ये जो भी स्टूडेंट्स एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं या अदर स्टेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अगर एंट्रेंस हो रहे हैं, तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए मैंने इस वीडियो सीरीज का एक स्पेशल नाम दिया है एमएड एंट्रेंस का पिटारा सीरीज। ठीक है, इसमें एक पिटारा है जिसमें कि सारे ही जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो सारे बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू के फॉर्मेट में है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बट इसमें सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, एमसीक्यूज के साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेंगी। ठीक है, और ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 7, जिसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बेसिक्स ऑफ एजुकेशन की हम बात करेंगे, जिसमें हम फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ओपन, मोक और एम्स ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड लगभग 30 एमसीक्यूज को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 6 तक वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस किए हैं। वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं तो वहाँ से आपको आइडिया मिलता है कि आप किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। मैंने आज जो सीरीज में क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं वो लगभग एमएड एंट्रेंस के ही लेवल के हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो चलिए फटाफट बिना कुछ देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी मैं ये वीडियो या कोई और भी वीडियो मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, तो आप वीडियो को कभी भी सिर्फ बिना कॉपी पेन के आप नहीं देखा करें, क्योंकि कभी कभार मैं कुछ एडिशनल चीज़ें वहाँ पे बताऊंगी तो आप वहाँ पे एक अपने नोटबुक में आप नोट कर लेंगे। वन लाइनर के फॉर्मेट में नोट करते हैं तो आपके पास अपना खुद का एक नोट्स प्रिपेयर हो जाता है, और वो साथ में एग्जाम के टाइम पे, जब आप एक दिन पहले होता है ना एग्जाम के टाइम पे बस में कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आप एक सरसरी निगाह से रिवीजन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और मैं सारे वीडियोस में ये बात आपको बताती हूँ। ठीक है, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी फॉर दोज स्टूडेंट जो ये वीडियोस पहली बार देख रहे हैं। मेरा नाम नंदिता है और मैंने 2024 में एमएड कंप्लीट किया है, और यूजीसी नेट का एग्जाम एजुकेशन से मैंने 5 टाइम्स अभी तक क्लियर किया है। ठीक है, आपको अपने एजुकेटर्स के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको जो एजुकेटर पढ़ा रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा ये कॉपी पेन वाली बात इंपॉर्टेंट थी, तो ये मैंने आपको बता दिया। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, आपको आगे देखिए, आगे जो वीडियो में उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी को पहले चीज़ें आपको पता हैं तो वो आपके लिए और बेनिफिशियल है एमसीक्यू को सॉल्व करते समय। बट अभी मैं वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल से रिलेटेड मैं दे देती हूँ। ठीक है, अभी मैं फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करती हूँ तो थोड़ा सा लिखने का इंटरफेस कम मिलता है। अभी धीरे धीरे मैं लर्न करूँगी कि भाई लैपटॉप में कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, तो पेन टेबलेट की मदद से वो मैं अभी सीख रही हूँ। देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि कुछ भी नया सीखने के लिए भी एडिशनल टाइम चाहिए। तो अभी फिलहाल आप ऐसे ही मैनेज करिए, जैसे मैं बोल रही हूँ जस्ट लिसन टू मी, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एजुकेशन के 3 टाइप्स है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और एक इनफॉर्मल भी होता है। ठीक है, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था, मैंने सिलेबस से ही उठा के यहाँ पे रखा हुआ है। 3 टाइप की एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन वो हो सकती है जैसे आप बचपन से बड़े होते हैं, जो स्कूल्स में जाते हैं, एक फॉर्मली तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप क्लासेस अटेंड करते हैं, यूनिफॉर्म लेकर जाते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप वो पढ़ाई करते हैं। वो एक फॉर्मल एजुकेशन है, प्रॉपर एडमिशन होता है, आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, वो एक फॉर्मल एजुकेशन का सेटअप है। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जो शिक्षा आपको घर पे मिलती है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चा जब बड़ा होता है तो माता सबसे पहली गुरु होती है, तो घर में आप जो भी चीज़ें सीखते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन, कुकिंग है, क्लीनिंग है, ये सारी चीज़ें जो आप सीखते हैं ये इनफॉर्मल है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, मैं बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ गया कि जैसे मान लीजिए किसी की पढ़ाई छूट गई, वो फिर से पढ़ना चाहता है। ठीक है, और मतलब काफ़ी एज भी हो चुकी है, फिर से पढ़ाई करनी है, तो आप नॉन फॉर्मल मोड का यूज़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको, एग्जाम्पल के थ्रू मैं ज़्यादा बेटर समझा पाती हूँ कि जैसे इग्नू है, इग्नू से आप कोई कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सैटरडे वीकेंड्स पे अपनी सुविधा के अनुसार क्लासेस कर सकते हैं, एग्जाम्स दे सकते हैं। जैसे राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट मोड से आप दे सकते हैं। ठीक है, ये सब आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाएंगे। ठीक है, और
इसमें ओपन और मूक का भी कॉन्सेप्ट है। ओपन एजुकेशन का मतलब कि जैसे मैंने अभी राज टंडन का बात बताया, ठीक है, वहाँ पे ओपन एजुकेशन के मेथड के थ्रू वहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड करनी है, तो वहाँ पे जाके, और मूक के बारे में मैं आपको एमसीक्यू के माध्यम में बताऊंगी, क्योंकि अगर आप पहली बार इस टर्म को देख रहे हैं तो आपके लिए ये नया होगा। एम्स ऑफ एजुकेशन की बात भी आप एमसीक्यूज में हम करेंगे। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करते समय स्टूडेंट्स का बहुत मन करता है कि हम डायरेक्ट हमारा जो एजुकेटर है वो एमसीक्यू पे चला जाए, ठीक है, बस एमसीक्यू ही समझना, लेकिन एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर एमसीक्यूज को शुरू करते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एमसीक्यूज 1, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। और आज के वीडियो में जो टॉपिक मैं स्क्रीन पे मेंशन है उसमें मैं 30 क्वेश्चंस आपको 30 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगी, इसी टॉपिक से ही रिलेटेड, टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और जैसा कि मैंने मेंशन किया आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठ गए होंगे, ठीक है। कुछ एडिशनल चीजें हैं, जैसे आप डायग्राम बना सकते हैं, अगर फॉर्मल एजुकेशन है तो ऐसे डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन की बात की गई है कि उसकी विशेषता क्या है, मतलब फीचर्स की बात की गई है, ठीक है। तो चलिए, हमेशा किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले हमें हर ऑप्शंस को देखना होता है। कई बार ऐसा होता है कि दो ऑप्शन इतने क्लोज होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा काम करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात हो रही है फॉर्मल एजुकेशन की, ठीक है, औपचारिक शिक्षा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आप देखिए स्क्रीन पे, फ्लेक्सिबल करिकुलम। तो क्या फॉर्मल एजुकेशन में फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है? चलिए बताइए आप सभी लोग। ठीक है, बिल्कुल, करिकुलम जो होता है आपका फ्लेक्सिबल होता है। चलिए बताइए, करिकुलम फ्लेक्सिबल होता है या नहीं होता है? देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बताती हूँ, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन की बातें भी हम शुरू में आपसे कर चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिए, फ्लेक्सिबल करिकुलम, लचीला पाठ्यक्रम। देखिए जब भी फॉर्मल एजुकेशन में भी करिकुलम में कई बार चेंजेस किए जाते हैं, बट वो समय समय पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि करिकुलम आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर इनफॉर्मल एजुकेशन की बात की जाए तो ये तो घर पे प्रोवाइड की जाती है। नॉन फॉर्मल में फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है। फॉर्मल में जो करिकुलम होता है वो मोस्टली फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, बिल्कुल ये ऑप्शन काफी सूट कर रहा है। तीसरा ऑप्शन देखिए, नो सर्टिफिकेशन, ये तो बिल्कुल गलत बात है। फॉर्मल एजुकेशन में आपको एग्जाम पास करने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग, ठीक है, स्वगति अधिगम, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन में स्वगति अधिगम नहीं होता है। फॉर्मल एजुकेशन में अपने हिसाब से नहीं कि जब मर्जी तब पढ़ना, आपकी क्लास में जो रूटीन है उसके हिसाब से आप आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो की फीचर हो गया फॉर्मल एजुकेशन का, वो हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो फॉर्मल एजुकेशन है। और जो यहाँ पे फ्लेक्सिबल करिकुलम की बात हो रही है, सेल्फ पेस लर्निंग की बात हो रही है, ये आपका आ जाएगा नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, जिसमें करिकुलम बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, सर्टिफिकेशन उसमें प्रोवाइड होता है। यहाँ पे सेल्फ पेस लर्निंग की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आप देखिए, विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। ऑप्शन ध्यान से देखिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, ओपन एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो स्कूल्स यूनिवर्सिटीज में आप मतलब प्रॉपर जो एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, एक फिक्स्ड करिकुलम फॉलो होता है, ठीक है, सिलेबस वगैरह बिल्कुल रहता है सेम, तो वो आपको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पूछा गया मेन फीचर, अनौपचारिक शिक्षा जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़िए, इट इज हाईली स्ट्रक्चर। क्या नॉन फॉर्मल स्ट्रक्चर हाईली स्ट्रक्चर होता है? नहीं, ये तो फॉर्मल की बात है, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक। दूसरा देखिए, इट हैज अ रिजिड सिलेबस। नहीं भाई, रिजिड सिलेबस इसमें नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया।
इट इज नीड बेस्ड एंड फ्लेक्सिबल, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इट इज नीड बेस्ड, फ्लेक्सिबल होता है। चौथा ऑप्शन देखिए, इट रिक्वायर्स फॉर्मल एडमिशन, नहीं फॉर्मल एजुकेशन, ये फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, मूक आर प्राइमरीली डिलीवर्ड थ्रू विच प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो मूक्स होते हैं वो मुख्य रूप से किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। अब हम छोटा सा इंट्रोडक्शन मूक के बारे में बताते हैं। मूक का फुल फॉर्म होता है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, यहाँ पे जो एस लगा है CS कोर्सेस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो मूक क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपके फ्री होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं, जहाँ पे जाके आप एडिशनल जो भी पढ़ाई वगैरह आप वहां से गेन कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, और इसमें मूक के लिए एक और इम्पोर्टेंट जरूरत है कि इसके लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इसमें आपको आ जाता है कि इसमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप कनेक्टेड रहेंगे ऑनलाइन में, और मूक्स के जो प्लेटफॉर्म से वहां पे जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। मूक्स से रिलेटेड आगे अभी बहुत सारे MCQs आने बाकी हैं, उन MCQs को जब आप देखेंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप स्क्रीन पे, विच एजुकेशन टाइप डजंट फॉलो अ फिक्स्ड करिकुलम इज लर्न थ्रू डेली एक्सपीरियंसेस। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता है, डेली एक्सपीरियंस, जो डेली के अनुभव होते हैं उससे आप सीखते हैं। ठीक है, इसका तो सही आंसर है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जैसे मैंने बोला कि बच्चा बड़ा होता है वो घर में जो कुछ भी सीखता है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग आप अपने डेली के अनुभव से घर में, बाहर, सोसाइटी, जैसे जैसे बड़े होते हैं आपका होराइजन बड़ा होता है, वहां पे जाके आप सीखते हैं जो इनफॉर्मली। ठीक है, जिसके लिए आप कहीं भी किसी भी तरह की इनरोलमेंट की जरूरत नहीं है, वो आपका हो गया इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज एग्जांपल ऑफ ओपन एजुकेशन। ठीक है, ओपन एजुकेशन जो है वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक एग्जांपल हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताइए यूनिवर्सिटी लेक्चर हॉल, जहाँ पे यूनिवर्सिटी में मतलब हॉल्स में लेक्चर्स दिए जा रहे हैं तो आपका फॉर्मल में आ जाएगा। मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम। ठीक है, इसमें ओपन एजुकेशन की बात बताइए, जहाँ पे आप जाकर के इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए। ठीक है, बताइए। पता है ओपन एजुकेशन का जो एक एग्जांपल हम जो मूक होता है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, वो भी आपका ओपन एजुकेशन के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग को बताती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, कोर्सेरा और ADX कोर्सेज जो हैं वो आपके ओपन एजुकेशन में आएंगे। अभी आगे और वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी कि और भी क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ मूक? मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उनका मासिव एडवांटेज क्या है? ठीक है, बताइए। अब मैंने आपको मूक की एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी, उस हिसाब से आप यहाँ पे बताइए। जैसे ऑप्शन नंबर ए को लिखते लिमिटेड एक्सेस, नहीं भाई, मूक इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तो वहां पे लिमिटेड एक्सेस कैसे है? मैंने बताया कि उसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फ्री एंड लो कॉस्ट एजुकेशन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, विच एजुकेशन सिस्टम अलाउज लाइफ लॉन्ग लर्निंग विदाउट एज रिस्ट्रिक्शन? मतलब आप लाइफ लॉन्ग पढ़ाई कर सकते हैं, एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बताइए। ठीक है, अभी मैंने बताया नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें आप लाइफ लॉन्ग पढ़ सकते हैं, किसी भी एज में आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो इजी क्वेश्चन है उसको हम फटाफट से करते हैं, जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी आई विल गिव यू। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पे पूछा गया है फॉर्मल एजुकेशन का फीचर नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पता करेंगे कि फॉर्मल एजुकेशन का फीचर है क्या क्या, ठीक। अब देखिए, तो पहले है क्या क्या उसको टिक करेंगे, तो जो नहीं होगा वो एक मिल जाएगा, जैसे कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। मेरा थोड़ा गला खराब है इसलिए कहीं कहीं वॉइस ब्रेक हो सकती है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है वो आपका फॉर्मल में आता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मल हो गया। नॉट पूछा है, देखिए नॉट वाले क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में पढ़िएगा। प्री डिटरमाइंड सिलेबस, ये तो फॉर्मल में होता है। फ्लेक्सिबल लर्निंग आवर, फ्लेक्सिबल लर्निंग आवर तो फॉर्मल में नहीं होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मल एजुकेशन का फीचर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन फॉर ऑफरिंग मूक्स, ठीक है, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को ऑफर करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बट मूक के बारे में ये जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। AICTE ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी UGC, ऑप्शन नंबर सी स्वयं, ऑप्शन नंबर डी CBSE, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्वयं है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इंडियन जो मूक है उसका क्या नाम है, ठीक है, इंडियन मूक का क्या नाम है, तो स्वयं है। अब स्वयं का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं आप उसको सर्च करके स्वयं का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। इसका फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। जो जो चीजें रिलेटेड है मैं बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, कुछ काम आप लोग भी करिए, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग में मैं काफी बिलीव करती हूँ। तो मैं कुछ काम खुद कर रही हूँ, कुछ काम आप लोग को कहीं के 1-2 होमवर्क आपको दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, साथ में अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे, ठीक है। और जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ओपन एजुकेशन के एग्जाम्पल में बताया, EDX, कोर्सेरा, ये भी मूक के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से करते हैं, जो इजी है, जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां मैं देती हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। चलिए बताइए आप सभी लोग, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लर्नर को सेंटर्ड होता है, आप कभी भी एडमिशन इसमें ले सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है बेस्ट डिस्क्राइब्स, ठीक है। तो हम ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, फॉलो अ फिक्स सिलेबस। क्या नॉन फॉर्मल में फिक्स सिलेबस होता है? नहीं होता है भाई। सिलेबस मतलब सिलेबस करिकुलम जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, हाईली फ्लेक्सिबल एंड लर्नर सेंटर्स, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट अटेंशन, नहीं भाई, ऐसा कोई अटेंडेंस का नॉन फॉर्मल में प्रॉब्लम नहीं होता है। ओनली अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन, नहीं भाई, किसी भी एज के लोग नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 12, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। अब क्वेश्चन का आप मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, लिमिटेशन पूछा है, फॉर्मल एजुकेशन की कमी पूछा है, मतलब कि क्या है लिमिटेशन, ठीक है। तो मतलब लिमिटेशन एक निगेटिव सेंस में हो गया, ठीक है। बट लिमिटेशन जो है वो फॉर्मल एजुकेशन का फीचर होता है, जैसे प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोवाइड करता है भी, ये तो अच्छी बात है, लिमिटेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, रिक्वायर इंस्टीट्यूशनल एनरोलमेंट, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एनरोलमेंट रिक्वायर होता है, ठीक है। ऑफर्स रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन, ये भी होता है। इंश्योर सिस्टमैटिक लर्निंग, देखिए चारों ही फीचर है, ठीक। अब इसमें क्या है, लिमिटेशन पूछा है, ठीक। तो लिमिटेशन की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है कि अगर फॉर्मल एजुकेशन आपको पानी है, सबसे पहला काम क्या होगा, आपको उसमें एनरोल कराना होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ठीक है। एनरोलमेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल एनरोलमेंट वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको इंस्टीट्यूट में जाके फॉर्मली एनरोल कराना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच एजुकेशन सिस्टम अलाउज सेल्फ पेस लर्निंग विदाउट क्लासरूम इंटरेक्शन, ठीक है। क्लासरूम इंटरेक्शन उसमें नहीं होता है, आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं,
ठीक है, जो भी वहाँ वीडियोस, जो भी चीजें अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप उसको एक बार, दो बार, कई बार भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते। 30 क्वेश्चन की सीरीज है ये और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच कंपोनेंट इज नॉट इसेंशियल इन मूक्स। ठीक है, मासिव ओपन ऑनलाइन जो कोर्सेज, उसमें कंपोनेंट क्या क्या इसेंशियल नहीं है, तो पहले हम इसेंशियल देख लेते हैं। ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई। फेस टू फेस इंटरेक्शन, ये तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है वहां पे। सेल्फ पेस मॉड्यूल बिल्कुल सही है, वीडियो लेक्चर्स भी वहां पे होते हैं, तो यहाँ पे फेस टू फेस जो इंटरेक्शन है वो इसेंशियल नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which type of education is considered the most structured? ठीक है, बताइए इसमें। ठीक है, बताइए भाई। सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर एजुकेशन की जरूरत पड़ती है भाई आपकी फॉर्मल एजुकेशन में। ठीक है, औपचारिक शिक्षा। ठीक है, सब कुछ उसमें स्ट्रक्चर, जब भी स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन की बात हो, किसी भी जगह स्ट्रक्चर वर्ड यूज है, वो आपका फॉर्मल में ही आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंडियन मूक वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। विच इंडियन इनिशिएटिव्स ऑफर फ्री मूक, मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्वयं, स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, और इसका, इसमें आप जो NPTEL है, इसका फुल फॉर्म भी आप जरूर पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि NPTEL का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, बाकी इग्नू किस ईयर में आया ये भी इंपॉर्टेंट है, UGC किस ईयर में आया और किस ईयर में UGC को स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रदान किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये 3 चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, NPTEL का फुल फॉर्म, इग्नू कब आया, ठीक है, मुझे तो याद है बट मैं आपको बताऊंगी नहीं, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि जब आप करेंगे तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन एजुकेशन। ठीक है, ओपन एजुकेशन का फीचर नहीं है। ठीक, यहां पे अगर ऑप्शंस को बहुत आप ध्यान से देखिए तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड क्लासरूम शेड्यूल। ठीक है, अगर बाकी ऑप्शंस को देखें तो भाई नो एंट्री रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है भाई, कोई प्रवेश पे प्रतिबंध नहीं, आप किसी भी एज में प्रवेश वहां पे ले सकते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, डिजिटल कंटेंट लर्निंग। जो फिक्स्ड क्लासरूम होता है वो किसमें होता है, फॉर्मल एजुकेशन में एकदम फिक्स्ड क्लासरूम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18। विच टाइप ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स, मैं इसको नीचे कर देती हूँ, कम्युनिटी लर्निंग प्रोग्राम्स एंड अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स। ठीक है, जो भी कम्युनिटी लर्निंग प्रोग्राम्स के थ्रू लोग सीखते हैं, एडल्ट एजुकेशन जो सेंटर है वहां पे जाके आप कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, वो किस में आएगा आपका। सॉरी अगर आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो, क्योंकि इतनी ज्यादा है, कभी कभी हॉर्न लोग बजा देते हैं कि आप मतलब कितनी भी अच्छी नॉइस कैंसिलेशन वाली माइक ले लें उसका फर्क नहीं पड़ने वाला, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूक से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म इज नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विद मूक, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मैंने बताया कि लो कॉस्ट एजुकेशन होते हैं, फ्री एजुकेशन होता है, आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है और जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप बस वहां पे आपके लिए इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है। तो क्या क्या है, ठीक है, इंडियन मूक एक एग्जाम्पल हो गया, स्वयं है जो इंडियन मूक है अगर पूछता है। बाकी इसमें इसका जो यहाँ पे पूछा है, सॉरी यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो भाई एनसीईआरटी कोई मूक नहीं है। बट अदर ऑप्शंस की बात करें, कोर्सेरा, EDX, उडेमी, ये आपके मूक के एग्जाम्पल है। जैसे अगर इंडियन मूक की बात करते हैं, स्वयं है, तो ऐसे ही कोर्सेरा, EDX, उडेमी, ये तीनों आपके आई थिंक US के प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये US कंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये एक बात हुई, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, खान एकेडमी करके है,
और फ्यूचर लर्न करके है, काफी सारे एग्जाम्पल्स है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि मूक के एग्जाम्पल्स बताइए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे देगा। ठीक है, कई बार यूजीसी नेट के एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है मूक। आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, फटाफट से वाइंड अप करते हैं। बट फटाफट से क्यों करना है, 30 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ रही है तो आई हैव टू, ठीक है। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ओपन एजुकेशन? ठीक, ओपन एजुकेशन का मेन गोल क्या है यहाँ पे बताइए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टू प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी लर्निंग फॉर ऑल। देखिए जो इजी क्वेश्चन है मैं उनका ऑप्शंस आपको बता देती हूँ, लेकिन जब भी आप ये वीडियो देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद ऑन करके मेरा जो भी मैं आपको करेक्ट आंसर बता रही हूँ उसको देखिए। इससे क्या होगा, आप मतलब खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ गलती होगी तो फिर आप जब मैं आंसर बताऊंगी तो वहां से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका आंसर सही निकलता है तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने तो ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया है और मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व भी कर ले रहा हूँ, चाहे ले रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ मूक? ठीक है, अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीकों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए सेम क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ मूक? प्राइमरी फीचर ऑफ मूक क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ओपन एक्सेस टू ऑल लर्नर, ओपन एक्सेस टू ऑल लर्नर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन मूक प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस बाकी भी डाले हैं, यहाँ पे स्वयं है आपका इंडियन मूक प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो, बार बार इसको क्यों ओपन कर ले रही हूँ, स्वयं। ठीक है, अब कई बार पूछ सकता है फ्यूचर लर्न, ओपन क्लासरूम भी मूक का एग्जाम्पल है, फ्यूचर लर्न भी मूक का एग्जाम्पल है, उडासिटी भी मूक का एग्जाम्पल है। ठीक है, फ्यूचर लर्न यूके का है, ओपन क्लासरूम फ्रांस का है, उडासिटी आपका यूएसए का है, EDX भी है, कोर्सेरा भी है। ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What does the first O in MOOC stands for? First O, देखिए दोनों O है, दोनों O के अलग अलग मीनिंग है, तो मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो फर्स्ट O की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a characteristic of MOOC? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप आंसर करिए। ठीक है, नॉट अ करेक्टरिस्टिक पूछा, ऐसे ही क्वेश्चन घुमा देता है और बच्चे मतलब गड़बड़ करके चले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिमिटेड टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, क्या मूक प्लेटफॉर्म है, क्या वो सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए? ऐसा नहीं है। ठीक है, वो सभी के लिए है। ठीक है, तो ये चीज है, नॉट पूछा है, नॉट वाले क्वेश्चन को बहुत ही आप ध्यान से आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, वीडियो बीच में स्टॉप हो गई है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 मैंने बता दिया, क्या बताया यहाँ पे, लिमिटेड टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका मूक का फीचर नहीं है, कोई भी यहाँ पे पढ़ाई कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which key technology is essential for MOOC? ठीक है, इसका आपका सही ऑप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, जहां पे भी इंटरनेट वर्ड आए वहां पे आप ले लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, एम ऑफ एजुकेशन जो टॉपिक है, हमने अभी तक नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल, ओपन और मूक को कवर किया है। 5 क्वेश्चंस हम एम से रिलेटेड देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन एम ऑफ एजुकेशन? ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एबिलिटीज, रियलाइजेशन ऑफ हायर वैल्यूज, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, स्किल बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है रियलाइजेशन ऑफ हायर वैल्यू। कई बार मतलब ऐसे रिलेटेड आंसर आता है जैसे कि वहाँ पे कैरेक्टर की बात की गई हो कि कैरेक्टर हमारा अच्छा हो, तो यही आप नेम ऑफ एजुकेशन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल एम। ठीक है, सोशल एम की बात पूछा जा रहा है, वो भी नॉट पूछा है। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कौन कौन सा सोशल एम है। ठीक है, अगर हम सोशल इंटीग्रेशन की बात की जाए तो भाई एक एजुकेशन का मतलब रोल है कि भाई सोसाइटी में आप कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, कैसे एकीकरण में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेशनल यूनिटी एक आपका सोशल एम है। कम्युनिटी सर्विस में भी आप सोसाइटी के कई सारे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो ये आपका हो जाएगा इंडिविजुअल एम या पर्सनल एम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एम ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो बहुत सारी जो इंडियन फिलॉसफी में तो यूजुअली सेल्फ रियलाइजेशन एक हो गया, या कैरेक्टर की बात की गई, ये सब आपके एक मतलब हायर एम में आएंगे, मेन एम में। तो कई बार हम वेस्टर्न जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जो आपके एमएड एंट्रेंस के सिलेबस में है, एमएड में भी है, आगे यूजीसी नेट में भी है, जैसे कि आपका आइडियलिज्म हो गया, नेचुरलिज्म हो गया, प्रैग्मेटिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, एग्जिस्टेंशियलिज्म हो गया। तो ये सारे कई सारे वेस्टर्न थॉट्स हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है प्रैग्मेटिज्म से। ठीक है, और प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से, प्रैग्मेटिज्म जो एक वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, बाकी हम अगले मतलब आई थिंक 4 या 5 आई थिंक पार्ट 9 और 10 के वीडियो में हम डिटेल में प्रैग्मेटिज्म को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तभी फर्दर टाइम भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि अगर प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से पूछता है कि आपका एजुकेशन का प्राइमरी क्या क्या है, एडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, ये आप अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने वीडियो में बात की पर्सनल एम की, सोशल एम की। यहाँ पे एक अलग तरह के एम की बात हो रही है, विच एम ऑफ द एजुकेशन फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। ऐसा कौन सा एम है भाई एजुकेशन का जो हमें एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है? तो वहां पे आप रोजगार देखिए, यहाँ पे आपका जो वोकेशनल एम है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पे देखिए, बताइए कहीं आपने पढ़ा है इसको? Who emphasized education for self realization as the ultimate aim? ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात किन्होंने की बताइए? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद जी ने बात किया एजुकेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, तो हमने आज काफ़ी इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस किया, और आई होप आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा और ये वीडियो आपको यूजफुल लगे होंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो स्ट्रिक्टली एमएड एंट्रेंस के ही हिसाब से बनाया है। वैसे तो मैं इसमें और डिटेल में भी चीज़ें, वैसे मैंने बुक को लेकर काफ़ी डिटेल में चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं, उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट EDX, कोर्सेरा, फ्यूचर लर्न, ओपन क्लासरूम, ये सब सारी चीज़ें आपको नेट लेवल पे आती हैं। बट हो सकता है कि मतलब क्योंकि मैंने ये सब पढ़ा है और 5 टाइम्स नेट क्वालिफाइड हो, तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद भी हैं, तो आपको मैंने एडिशनली बता दिया। बट अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको आगे जाके एमएड में भी ये काम आएगा, और नेट में तो काम आएगा ही, आपके एमएड एंट्रेंस में भी काम आएगा। ठीक है, तो आप इसका नोट ज़रूर बना लीजिए। उसके बाद जो आगे आने वाला जो पार्ट 8 वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, फिलॉसफी शुरू करेंगे, और मैं यहाँ पे फिलॉसफी को काफ़ी अच्छे से कवर करूँगी। फिलॉसफी के जो बेसिक्स हैं, उसके बाद वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी आपके सिलेबस में है, उसके बाद एजुकेशनल थिंकर सिलेबस में है। ठीक है, जिसमें जॉन डीवी है, गांधी है, टैगोर है, इकबाल है। ठीक है, तो इन सारे लोगों से रिलेटेड हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए, और अपने जेन्युइन जो कमेंट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिए। भाई एज ए एजुकेटर हमें भी तो मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन इन द फॉर्म ऑफ कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, जो भी मैंने कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट किया अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन, वो आपको हेल्प कर रही है। तो ये एक एजुकेटर के लिए बहुत अच्छी बात है कि उसकी जो मेहनत है उससे बच्चों को हेल्प हो रही है, समझ में आ रहा है। ठीक है, और अभी फिलहाल तो जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट जो वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है बीएड सेमेस्टर 1 से लेकर बीएड सेमेस्टर 4 तक, ऑल्दो मैंने डीडीयू का सिलेबस कवर किया है, बट 90% से बस सिलेबस वो हर जगह सेम है। बीएड के ही सिलेबस से चीज़ें आपको लर्निंग है, इंटेलिजेंस है, पर्सनालिटी है, आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इन सारे वीडियोस को मैंने एमसीक्यू के माध्यम में अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन मैंने समझाया है। मैं कमेंट सेक्शन में उनका लिंक शेयर कर दे रही हूँ। छोटे छोटे 10-15 मिनट के वीडियोस है, कोई लंबे वीडियोस नहीं है, तो आप ज़रूर उनको देखिए, वो आपको एज ए रिवीजन में काम आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।